12 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां पर पटना में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने के मामले में यह प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया गया। प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने वाला आरोपी हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। अपशब्द कहने वाला मोहम्मद रिजवी नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ है। दरभंगा पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राहुल और तेजस्वी के मंच से प्रधानमंत्री पर अपशब्दों से जुड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी इस शख्स ने की थी, लेकिन बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी कह रही है जनता इसका जवाब देगी। शैलेंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पूरी घटना के बारे में बताइए, कहां प्रदर्शन चल रहा है? क्या इस प्रदर्शन के बाद पुलिस ने वहां पर सुरक्षा के भी इंतजाम किए हैं जहां प्रदर्शन हो रहा है, या प्रदर्शन समाप्त हो गया है? देखिए, प्रदर्शन ये बीजेपी की ओर से चल रहा है और ये जाना है सदाकत आश्रम, यानी कांग्रेस का जो प्रदेश मुख्यालय है वहां तक जाना है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री को अपशब्द कहा गया और जिस तरह से दरभंगा के कहें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए जो सभा सजी हुई थी, और उसी में ये घटनाक्रम हुआ था और उसके बाद से ही पूरी बीजेपी आंदोलित है। बीजेपी के बिहार ही नहीं पूरे देश से इसको लेकर प्रतिक्रिया हो रही है और जेडीयू भी उसके साथ है। और इसी को लेकर कल एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अब एक आरोपी गिरफ्तार भी हो चुका है जिसने इस पूरे कहे कि अपशब्द जो कहे थे उसको वो गिरफ्तार भी हो चुका है और सब चीजें हो चुकी है। और आज चूंकि बीजेपी ने इसको मुद्दा बना लिया है और साफ तौर पे है, इसी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। बिहार बीजेपी जो है पूरी तरह सक्रिय है और साफ तौर पे है, चूंकि चुनावों का समय है, चुनावों के समय में और पूरा मामला जो है पूरा वो करने की कोशिशें हो रही है। अच्छा, इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या इस प्रदर्शन में जेडीयू भी बीजेपी के साथ शामिल है, या केवल बीजेपी कार्यकर्ता इस प्रदर्शन को कर रहे हैं पटना में? नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, पूरी तरह से बीजेपी का आंदोलन है। लेकिन जेडीयू के सबसे बड़े नेता हैं नीतीश कुमार, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके एक तरह से कहा जाए इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की है। और पुलिस अपना काम कर रही है और राजनीति में जिस तरह से होता है, चाहे जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी नीतीश कुमार हैं, चाहे उसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी ओर से बयान आया है, पार्टी के कई अन्य नेताओं ने बयान दिया है। तो ये कह सकते हैं कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट होने का कहीं कि दिख रहा है। और साफ तौर पर है कि पीएम को लेकर इस तरह की बात मंच से कहना, माइक से कहना, कल इसको लेकर जिस तरह से बीजेपी की ओर से चाहे महिला मोर्चा हो चाहे युवा हो, और दरभंगा भी प्रदर्शन हुआ था, चूंकि दरभंगा का यह मामला है, दरभंगा इलाके में ये सभा होनी थी राहुल गांधी की और उसी में मंच से चीजें कही गई थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी बीजेपी आंदोलित है और वो कह रही है कि जनता जो है इनको जवाब देगी। हालांकि जो विपक्ष है, विपक्ष की ओर से भी प्रतिक्रियाएं इस पर आई ही, लेकिन सत्ता पक्ष है बीजेपी और जेडीयू, और दोनों की तरफ से एक तरह से कहा जाए कि इस पूरे मामले को एक कहें कि जिस तरह की घटना हुई है, चूंकि घटना तो शर्मनाक है, घटना किसी के बारे में या किसी के व्यक्ति के बारे में इस तरह से, मैं प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त शैलेंद्र दिखा रहा हूं, थोड़ी देर के लिए रुकिएगा। इस प्रदर्शन में तो बाकायदा ये प्रदर्शन इस वक्त गंभीर हो रहा है। शायद गेट पर पहुंचे हैं जहां पर कांग्रेस का ऑफिस है, वहां पर झंडों के जरिए ये ट्रक के शीशे को भी तोड़ लिया गया। पुलिस ने किसी तरीके से इन लोगों को यहां से हटाया है। थोड़ा सा उग्र प्रदर्शन यहां पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कार के शीशे तोड़ दिए गए हैं। ये प्रदर्शन की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो दरभंगा में अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, बीजेपी का प्रदर्शन है। काफी लोगों के साथ ये, जैसा शैलेंद्र बता रहे थे, कांग्रेस के ऑफिस तक का प्रदर्शन है। पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन यहां पर जो दोनों ही तरफ के कार्यकर्ताओं में शायद इस वक्त एक मार शुरू हो गई है, जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं। शैलेंद्र, 2 दिन पहले जब केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान आए थे, वो गए थे ज्ञान भवन में छात्र संवाद को संबोधित करने। उस दौरान कांग्रेस जो छात्र विंग है
वो वहां उसके कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे और वहां उन्होंने काले झंडे दिखाने की कोशिश की थी। तो जो बीजेपी युवा मोर्चा के नेता थे उनकी ओर से, और आज जब ये प्रदर्शन की घोषणा हुई है बीजेपी की ओर से, तो जाहिर सी बात है कि एनएसयूआई, चूंकि कांग्रेस का जो संगठन है उसके युवा संगठन है और उसके नेता हैं, और उनके बीच में जो राजमाइश जो है वो चल रही है, साफ तौर पे है। चूंकि ये प्रदर्शन कांग्रेस राजनीति का माहौल है, शैलेंद्र, समझ में आ रहा है। विपक्ष, बीजेपी कह रही है कि विपक्ष माफी मांगे, विपक्ष बचाव की मुद्रा में होता है, नहीं होता, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा में मंच से यह आपत्तिजनक टिप्पणी हुई थी। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र मेरे साथ जुड़ने के लिए, आपका इस जानकारी के साथ। तस्वीरें हम लगातार पटना से इस वक्त दिखा रहे हैं, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं और मैं धन्यवाद दूंगा